नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे भयानक और दर्दनाक पलों के बारे में। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद क्या हुआ। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर दुनिया के पहले परमाणु बम गिराए। पर क्या सिर्फ बम गिरने तक ही तबाही सीमित रही? जवाब है नहीं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस हमले के बाद क्या क्या हुआ, कितने लोग मरे और बचने वालों की कहानी क्या रही और रेडिएशन ने क्या कहर बरपाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दौर में जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने जापान को युद्ध खत्म करने के लिए कई चेतावनियां दी, लेकिन जापान के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। तब अमेरिका ने सोचा कि एक परमाणु बम गिराकर युद्ध को जल्द खत्म किया जाए, इससे लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई जा सकेगी, ऐसा उनका दावा था। फिर 6 अगस्त 1945 को पहला बम हिरोशिमा पर गिराया गया और 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। हिरोशिमा में जब परमाणु बम लिटिल बॉय बम का नाम था गिरा तो 15 किलो टन के बराबर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की गर्मी और दबाव से कुछ ही सेकेंडों में लगभग 80,000 लोग मारे गए। बम की गर्मी इतनी तेज थी कि कई लोग जलकर राख हो गए और कई लोग धुआं और राख के बादल में घिर गए। मगर सबसे दर्दनाक था रेडियन का असर, जो बम विस्फोट होने के बाद हवा में फैल गया। नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन वहाँ का भौगोलिक स्थान और पर्वतों के कारण नुकसान हिरोशिमा जितना व्यापक नहीं था। फिर भी नागासाकी में 40,000 लोग तुरंत ही मारे गए थे। विस्फोट होने के तुरंत बाद जो नुकसान हुआ उससे भी ज्यादा खतरनाक था रेडियन का असर। रेडिएशन की वजह से कई लोगों की त्वचा फट गई, बाल झड़ गए और शरीर में अंदरूनी नुकसान हुआ। लोगों को उल्टियाँ, डायरिया, खून बहना जैसी बीमारियां होने लगी। जो लोग बम के थोड़ी दूर पर थे वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे थे। रेडिएशन के कारण कई लोग कैंसर से भी मर गए। जो बच्चे रेडिएशन के संपर्क में आए, माता पिता से पैदा हुए, उनमें कई तरह की जन्मजात विकृतियां देखी गयी और जो लोग बच गए उन्हें हिबाकुसा कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है बम के प्रभाव में आए लोग। उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। कई लोगों को शारीरिक समस्या के साथ साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। समाज में कई बार उनको अलग थलग किया गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये लोग संक्रामक हो सकते हैं। उनके पास कोई काम नहीं था, शादी नहीं हुई और कई लोगों को तो उनके परिवार ही छोड़ दिए। लेकिन फिर भी वे बचे और अपने अनुभवों को दुनिया को बताने के लिए आगे आए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो। परमाणु हमले के बाद जापान ने तुरंत युद्ध खत्म करने की घोषणा की। यह घटना जापान के लिए सबसे बड़ी सीख बन गई। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांति और पुनर्निर्माण के प्रतीक बन गए। यहाँ शांति स्मारक बनवाए गए, जहाँ लोग आते हैं और युद्ध की विनाशकारी ताकत को याद करते हैं। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि परमाणु हथियार इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा है। यह केवल सैन्य हथियार नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बर्बाद कर सकते हैं। आज भी दुनिया में कई परमाणु हथियार हैं, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।